नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट प्री की तैयारी किस तरह करें। ठीक है, हमने कौन सी किताबें पढ़ी थी वो आपको अच्छे से बताएंगे। 2 बार रीट क्वालिफाई हमने किस तरह की वो भी बताएंगे। ठीक है, और अंतिम में आपको ये बताएंगे दोस्तों कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कितना शॉर्ट मटेरियल पढ़ना है। क्योंकि हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिससे एक बार की तैयारी में 2 बार क्वालिफाई हो चुके हैं। तीसरी बार तो हमने दी ही नहीं, क्योंकि देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आज हम बताएंगे पूरी एक एक भाषा, विषय और लेवल प्रथम के बारे में भी कुछ किताबें हम बताएंगे उनके लिए, और मैथ साइंस वालों के लिए बताएंगे, और बाकी रीट पूरी की पूरी रणनीति बताएंगे। रीट प्री आपने किस तरह से तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो दोस्तों सबसे पहले बताएंगे हम लैंग्वेज से शुरू करते हैं, क्योंकि वहीं से समस्या आती है सबसे पहले कि पहली भाषा कौन सी ले, दूसरी कौन सी ले। तो अब शुरुआत करते हैं हम भाषा प्रथम। रीट लेवल 1 हो या 2, दोनों की लैंग्वेज सेम ही आती है। तो दोस्तों एक तो ये किताब आप देख सकते हो, सबके पास मौजूद होगी। 9वीं से लेकर चलती है 12वीं तक की किताब है दोस्तों। ठीक है, इस किताब को हमने पढ़ा था। ठीक है, देख सकते हो आप। और दूसरी दोस्तों ये किताब है हिंदी नवीन व्याकरण। ये शायद किसी के पास होगी, इसके हमने कवर लगा रखा है, इसलिए ऊपर से तो नहीं देख सकते हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये बहुत पुरानी किताब है, नवीन हिंदी व्याकरण करके चलती हैं। ये टॉपिक है, आप देख सकते हो। इसका PDF आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। ठीक है, नहीं तो हम उपलब्ध करवा देंगे। हमारे जो चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो वहाँ से जुड़ जाए। तो दोस्तों हिंदी के लिए ये दोनों किताबें हमने पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में एक नई किताब आई है, तो हम ये दोनों किताब आपको सजेस्ट तो करेंगे। आप चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी जगह मेरी राय यही रहेगी कि अभी जो नवीन किताब चल रही है अपनी पढ़ाई की, इसको ला के पढ़ लीजिए, काफ़ी है। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ये दोनों हमने पढ़ी थी, आपके सामने दिख रही है, लेकिन इन दोनों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया, हमने अच्छे से देखा हुआ है। तो आप ये एक ही किताब हिंदी के लिए चयन करें। ठीक है, इसके साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा हिंदी भाषा के लिए, ये भी बता देते हैं। ये दिशा की किताब है, अभी नया संस्करण आ गया होगा। तो ये दिशा की जो ऑब्जेक्टिव किताब है दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने हैं, अच्छे से निकालना है इसको। ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो इसको अच्छे से निकालना है। तो आपको हिंदी के लिए बस इतना ही पढ़ना है। चाहे आप मेन की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये काम आ जाएगी। ठीक है, हम इस किताब का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस अच्छा ही है तो बता ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हिंदी के लिए ये पढ़ोगे। अब रही बात भाषा सेकंड। ठीक है, भाषा सेकंड में बहुत सारे इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश वालों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा। मेरी तो इंग्लिश रही नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ इंग्लिश के एक बेस्ट टीचर हैं, पवन गोस्वामी। उनका यूट्यूब पे सर्च नाम कर सकते हो आप, पवन गोस्वामी नाम से हैं। तो अगर कोई इंग्लिश भाषा लेना चाहता है प्रथम, तो वो पवन गोस्वामी को ही पढ़े तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब दूसरी बात रही संस्कृत की। तो दोस्तों हमने संस्कृत में क्या किया था, देखो कक्षा 6 की संस्कृत की बुक है, दिख रही होगी, रंजनी करके हैं। ये 7वीं की है, और ये दोस्तों 8वीं की किताब है। ठीक है, आप तो इतनी मेहनत करने वाले नहीं हो। इसमें जो भी पीछे के जो प्रश्न हैं और इससे संबंधित हमारे संस्कृत के अंदर जो रीट के अंदर टॉपिक है, उनको हमने देखा था और इनको अच्छे से एक नोट्स बना लिए थे। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 पेज के नोट्स बनते हैं। यदि आप मेहनत कर सकते हो तो यहाँ पे करिए। और यदि आप चाहते हो कि ये तीनों किताबें नहीं पढ़नी पड़े हमें, और एक ही किताब बता दीजिए जिससे हमारा काम चल जाए, तो इसके लिए हम ये भी बता देते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, ये रही हमारी संस्कृत की किताब। दोस्तों आप जान सकते हो लेखक का नाम है, उस समय तो ये सिकवाल से निकालते थे, अभी पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, लेकिन आचार्य शिव पूजन शर्मा। ठीक है, इनकी प्लेलिस्ट आप उत्कर्ष क्लासों पे देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। इनसे संस्कृत पढ़ लीजिए। यदि आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, महेश्वरी सूत्र भी नहीं याद है आपको, तो इनसे पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगी संस्कृत। और ज़्यादा नहीं तो आप 30 में से 20 प्रश्न तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हो जाता है, स्कोर तो बढ़िया रहता है। संस्कृत जिनको बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए तो बेहतर है। ठीक है, और आप अगर एक ही किताब पढ़ना चाहते हो, या 6ठी 7वीं 8वीं की किताब नहीं पढ़ना चाहते हो और एक ही किताब पढ़ना चाहते हो, तो ये ला के पढ़ लीजिए। ठीक है,
इनके नाम से लानी है दोस्तों, याद रखना, आचार्य शिव पूजन शर्मा इनका नाम है, ठीक है। लेखक का फ़ोटो भी हम दिखा देते हैं यदि आपको दिख रहा हो अच्छे से, तो ये लेखक है, आप सर्च मार लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये सिक्वाल से निकलती थी। ये रीड लेवल 1 हो या 2 दोनों के लिए हम जो किताबें बता रहे हैं अभी वो दोनों के लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़े। तो आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, सेकंड भाषा अगर चुनना चाहते हैं तो ये, और अब दोनों भाषाओं को हमने बता दिया दोस्तों, हिंदी के लिए क्या पढ़ना है, संस्कृत के लिए क्या पढ़ना। और संस्कृत के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव किताब बताएंगे, प्रेरणा प्रतियोगिता सीरीज से चलती है दोस्तों, MCQ बुक। आपको जैसे संस्कृत पढ़ ली, इसके अंदर जितने भी MCQ दे रखे हैं, पूरे MCQ दे रखे हैं संस्कृत के, ठीक है, वो अच्छे से आपको पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपका संस्कृत का मुझे नहीं लगता एक भी प्रश्न गलत होगा। शिक्षण विद्या हैं, जितने भी मतलब जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुए उनमें जो संस्कृत के प्रश्न पूछे गए वो हैं प्रेरणा पब्लिकेशन। हम आपको ये सब PDF बना के डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल जो हमारा एग्ज़ामी नाम से ही है, आप सर्च मार सकते हो और वहाँ ज्वाइन हो जाना, तो आपको ये बुक की PDF हम दिखा देंगे, आप वहाँ से बाज़ार में ख़रीद लेना, ठीक है। तो ये दोनों भाषाओं के लिए होगी दोस्तों, हमने किताब बता दी। तो भाषा हिंदी के लिए अपनी पढ़ाई पढ़नी है अभी के लिए। NCERT पढ़ना चाहो तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, पढ़ लेना। और संस्कृत की 6ठी 7वीं 8वीं की यदि आपके आसपास कोई बच्चा पढ़ता है तो उससे ले लीजिएगा, या नहीं तो ये एकमात्र किताब चल जाएगी, साफल्यम, ठीक है। एक और साफल्यम करके भी किताब आती है दोस्तों, ये हमें याद आ गया अभी, संस्कृत के लिए, तो वो भी पर्याप्त रहेगी, या ये पढ़ोगे तो भी पर्याप्त रहेगा, ठीक है। शिवपूजन शर्मा अगर संस्कृत नहीं आती है तो इनकी क्लास से ज़रूर देखिए, प्ले लिस्ट होगी शिवपूजन शर्मा नाम से, पूरी यूट्यूब पे मिल जाएगी। नहीं होगी तो हम यूट्यूब वो लिंक टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये दोनों भाषाओं का कन्फ्यूज दूर हो गया। इंग्लिश जो लेना चाहता है उसके लिए हमने बता दिया पवन गोस्वामी। तो ये भाषा का मटेरियल ख़त्म हो चुका है। अब आपको बताएंगे शिक्षण विधियों के लिए क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो दोस्तों आपके लिए हमने शॉर्ट वीडियो तो पहले ही बना रखा है कि रीट की तैयारी में आपको कितना मटेरियल पढ़ना है, सबसे पहले वीडियो हमने यही बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बताते हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, और उसी वीडियो में वही बताया, लेकिन आपको किताबें बता रहे हैं अभी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, साइकोलॉजी के हमने नोट्स बनाए थे अशोक पारिक सर से। ये लगभग आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, 30 से 40 पेज के नोट्स है, ज़्यादा नहीं, ये इतने ही नोट्स हैं। और आज तक जो 2018 से लेकर के 2011 से लेकर भी देखा जाए, ये 40 पेज के नोट्स है, ज़्यादा नहीं है। आज तक इनमें से प्रश्न बाहर नहीं जाता है। कोई भी पेपर हो रीट का, चाहे 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो, या अभी जो हुआ था 25 में 24 में उसका हो, एक भी प्रश्न इससे बाहर गया नहीं है और आगे भी नहीं जाएगा, चाहे रीट प्री हो या मेंस। इसके लिए हमने बना रखे है अशोक पारिक सर, आप उनसे वीडियो देख सकते हो, अच्छी क्लासें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किताबें पढ़ना चाहो तो हमने बता दिया था, 3 किताबें ही अशोक पारिक सर की, दूसरी धीर सिंह दाबई सर और वंदना जादौल, इनकी तीनों की किताब आती है, अगर वो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये नोट्स हमने अच्छे से बनाए रखे हैं और इन्हीं से हम तो पढ़ते हैं। आगे भी अगर फर्स्ट ग्रेड की हम तैयारी करेंगे आगे, तो उसकी तैयारी में भी हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे ही हमारा काम चल गया था। और दूसरा दोस्तों, आपके साइकोलॉजी अगर आप पढ़ते हो, यदि आपने किसी के नोट्स बना रखे तो मैं कहता हूँ उसी के नोट्स पढ़िए, लेकिन उसके साथ एक काम करना है जिससे आपके नोट्स का भरपूर फ़ायदा मिलेगा आपको। ये दिशा पब्लिकेशन अभी तो नई किताब निकल चुकी है, ये तो हमारे पास पुरानी है, तो हम बता रहे हैं। तो दिशा की जो मनोविज्ञान की किताब आती है दोस्तों, सभी एग्ज़ामों के लिए आता है, संस्करण होगा, चाहे व्याख्याता हो, भर्ती हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड, सभी के ओल्ड प्रश्न है ये। बस इसको अच्छे से पढ़ना, 2 से 3 बार दिशा पढ़नी है और आपके पास जो नोट्स वो पढ़ लेने हैं। तो साइकोलॉजी में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कोई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सर 11वीं 12वीं की जो मनोविज्ञान है वो पढ़ें, तो आप एक बार पढ़ना चाहो तो बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, बाकी कोई ज़्यादा वहाँ से पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो प्रश्न आते हैं वो नोट्स में वैसे पकड़ लोगे आप। तो हमने पहले किताबें तो बता रखी है, किसके लिए कौन सी एक किताब चयन करना है। हमने जो मटेरियल पढ़ा है दोस्तों उसको सीमित किया है, वो भी बताएंगे हमने सीमित कैसे किया है। तो ये हमारे तीनों किताबें हो चुकी है दोस्तों। हिंदी के लिए बता दिया हमने, संस्कृत के लिए बता दिया और मनोविज्ञान के लिए आपको बता दिया क्या पढ़ना है और इसके साथ कौन सी ऑब्जेक्टिव पढ़नी है, ठीक है। हिंदी की ऑब्जेक्टिव बता दी, संस्कृत की भी बता दी। अब रही कुछ बच्चे हैं साइंस वाले,
तो साइंस वालों को कहेंगे दोस्तों 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं की आपको साइंस की किताबें पढ़नी होगी। अभी तो हमारे पास 2 किताबें हैं, ये 9वीं और 10वीं की आप देख सकते हो, साइंस वाले, ठीक है। साइंस वालों के लिए किताबें ज़रूरी हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो आप इन दोनों किताबों को तो अच्छे से पढ़ना ही है, अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। इसके साथ आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं के दोस्तों इन किताबों के नोट्स बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हम बताएंगे हमने लास्ट में आपको कि हमने नोट्स किस तरह बनाए हैं, और हम हमारा रजिस्टर भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा अभी साइंस के लिए किताब निकाली थी, ये सर है जिनका नाम है इजी साइंस से, ठीक है। ये बुक है, आप देख सकते हो साइंस की, ठीक है। इनका प्रचार नहीं कर रहे हम, लेकिन जो सच है, जहाँ लाभ होता है बच्चों को, वहाँ हमें बताना ज़रूरी है। तो आप ये लाके भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। 6ठी से लेकर 10वीं तक तो आपको साइंस वालों को पढ़नी है, क्योंकि आपको दूसरे एग्ज़ामों में काम आ जाएगी, ठीक है। ये किताबें आपको बता दी साइंस के लिए क्या पढ़ना है। तो अब रहे मैथ वाले, ठीक है। मैथ वाले भी कंफ्यूज होंगे अब मैथ में क्या पढ़े। तो मैथ के लिए दोस्तों मैं बताऊंगा, MR नरेश सर हैं, उदयपुर के हैं शायद, मैं उनको ज़्यादा जानता तो नहीं, लेकिन उनसे बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिए हैं। आप देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च मार सकते हो, MR नरेश सर करके हैं मैथ के लिए। तो उनसा कोर्स ले लीजिए, 400-500 रुपये में कोर्स मिल जाएगा, और वहाँ से आपको सब प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे। इसके अलावा भटकना नहीं है। और इसके अलावा अगर आप पढ़ना ही चाहो तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की मैथ की जो किताबें चलती हैं वो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो मैथ के लिए इतना बताऊंगा, साइंस के लिए हो गया, दोनों भाषाओं के लिए हो गया, साइकोलॉजी के लिए हमने बता दी। अब कुछ बच्चे हैं शिक्षण विधियों के लिए कंफ्यूज होते रहते हैं, तो शिक्षण विधियों के लिए बताएंगे दोस्तों। हमने पढ़ी थी डॉक्टर मंगल सर की किताब, देख सकते हो आप, शिक्षण विधियों की। अभी शायद दीनवाल पब्लिकेशन से निकाल रहे हैं शिक्षण विधियों की किताब, तो इनसे पढ़ लीजिए, शिक्षण विधियाँ यहाँ से कवर हो जाएगी आपको। इसके अलावा भटकना नहीं है। हम तो एक ये रीड के लिए एक धरोहर किताब भी लेके आए थे, लेकिन इससे ज़्यादा लाने से कोई मतलब नहीं है, मैं कहता हूँ, मैंने पढ़ लिया ये। इसमें हम शिक्षण विधियों के लिए ही लेके आए थे, स्पेशल इसमें ओल्ड प्रश्न है और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये एस मंगल सर की जो किताब है शिक्षण विधियों के लिए, ये लाके आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और इसके अलावा जो ओल्ड पेपर हुए अभी तक रीड के, उनके अंदर जो शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, वो आपको पढ़ने, उसके लिए भी हम एक किताब लेके आए थे, बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये 10 मॉडल पेपर थे दोस्तों, मतलब पुराने जो पेपर हुए थे, ये संकल्प, ये कॉर्नोलॉजी के दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे गए थे वो हमने अच्छे से कवर किए थे, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमने जो ये मटेरियल हम बता रहे हैं, 6ठी से 8वीं तक की किताबें पढ़ी, उनके लिए क्या किया ये आगे हम बताते हैं आप। तो ये हो गया, तो ये आपकी भाषा होगी, साइकोलॉजी हो गई, इसके अलावा साइंस की सब्जेक्ट होगी। इसके अलावा लेवल 1 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताऊंगा। मैथ तो आपको बता दिए, MR नरेश सर से ही पढ़नी है, चाहे आप लेवल 1 के हो, 2 के हो। इसके अलावा आपके आसपास भी कोई अच्छा टीचर हो तो उनसे पढ़ रहे हो तो उनसे पढ़िए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा उनसे ही पढ़िए, मुझे किसी का प्रचार नहीं करना, लेकिन जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब लेवल 1 वाले जो भी हैं उनको लिए पर्यावरण अध्ययन की किताब मैं बता रहा हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, सुकाड़िया की पासबुक है, ठीक है। ये सुकाड़िया की पासबुक मिलती है दोस्तों, गत वर्षों के प्रश्न है इसमें, ठीक है। आप अगर लेवल 1 में अगर तैयारी कर रहे हो और सुकाड़िया के पासबुक है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और कुछ नहीं है। ये लाके अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, मैं तो कहता हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना चाहिए, मना नहीं है, थ्योरी पढ़ोगे तो अच्छा है ये, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव किताब है, देख सकते हो। इसको अगर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक बार बाज़ार में जाना, और सुकाड़िया की जो पर्यावरण अध्ययन की, इसके हम फ़ोटो डाल देंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। तो ये सुकाड़िया की जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये पढ़ लोगे तो आपको पर्यावरण में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, चाहे आप रेट मेंस दीजिए या रेट प्री दीजिए, ठीक है। तो पर्यावरण के लिए पर्याप्त रहेगी, लेवल 1 वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके पर्यावरण अध्ययन आती है उनके लिए। इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा था ये RSSB के जितने भी ओल्ड पेपर है, उजाला पब्लिकेशन से निकालते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए,
देख सकते हो आप। सिर्फ आप प्रैक्टिस करना चाहो, अगर आपकी अच्छी तैयारी हो गई है ऐसा लगता है तो अंतिम में लाके ये पढ़ लेने चाहिए, इनके लेवल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने सब कुछ बता दिया। अब हमारे 2 विषय रहे हैं, एक तो SST के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, जो SST वाले हैं उनको जो 60 प्रश्न आते हैं उनसे, और दूसरा रहा दोस्तों राजस्थान जीके वाले। सभी के लिए राजस्थान जीके तो आता ही है, तो उनके लिए क्या पढ़े, तो उनके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, मैंने क्या किस तरह तैयारी की थी वो तो पहले बता देता हूं आपको अच्छे से। देखिए, कक्षा 9वीं की ये किताब चलती है, सबको पता होगा। ठीक है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें हमने नोट्स बना रखे थे अच्छे से, इसकी तैयारी की आप देख सकते हो। हमने तो इसके सबके नोट्स बना रखे दोस्तों, किताबें तो पढ़ी ही है। इसके अलावा ये किताब चलती है कक्षा 10वीं की, अच्छे से देख सकते हो आप, कवर थोड़ा मिट गया है। अब इसको तो पढ़ा था दोस्तों, लेकिन हमने एक कवर चढ़ा रखा है। ये कक्षा 10वीं की किताब है, आप देख सकते हो इसको कितनी बार हमने पढ़ा है, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, बहुत बार पढ़ा है। पूरी किताब ही रंगीन करके रखी है हमने, बहुत बार मेहनत की है, चाहे रेट प्री हो या मेंस, इसको तो बार बार पढ़ते रहिए। ये आने वाले एग्ज़ामों में ये दोनों किताबें आप देख सकते हो, इसका फ़ोटो में दिखा देता हूँ। ये दोनों धमाल मचाने वाली, अभी जो CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या रेट प्री की कर रहे हैं और या रेट मेंस की कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे फर्स्ट ग्रेड कर रहा, सेकंड ग्रेड कर रहा, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो इन दोनों को तो अच्छे से रट्टा मार के आपको याद करना है। ठीक है, तो ये दोनों किताबें हमने बता दी। इसके अलावा राजस्थान जीके के लिए दोनों ये किताबें दोनों याद हो जाती है, तभी राजस्थान दूसरा जीके पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों ये पुराने चलती थी RBSC की किताबें, आप देख सकते हो। ये RBSC की किताबें 6ठी की सामाजिक विज्ञान की, ये 8वीं की है, 7वीं की है और ये 8वीं की है। ये तीनों किताबें हैं, ये भी हमने पढ़ी थी। लेकिन हमने क्या किया था दोस्तों, इसको 1 से 2 बार पढ़ा और इसके बाद ये पूरा रजिस्टर आप देख सकते हो, ये सेल्फ नोट्स बनाए रखे हमने पूरे, एक ही रजिस्टर में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं तक की किताबें आ गई थी। 9वीं 10वीं के अलग नोट्स बनाए थे, 8वीं तक की हमने पूरा रजिस्टर एक ही में आ गया था। तो आपको लगता है कि इस किताबें बड़ी बड़ी है, नोट्स ज़्यादा बनेंगे, नहीं बनने वाले। 60 से 70 पेज में नोट्स बनते हैं और अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, आप देख सकते हो, और वो भी प्रश्न उत्तर शैली में बना रखे हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न बना रखा है उससे क्या क्या कितना प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है, ये भी हम आपको दिखा देंगे PDF में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन सब का एक नोट्स बना रखा था। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाले हैं, ठीक है, अब जीके के लिए हमने बता दिया, ये दोनों किताबें अच्छे से याद करनी है, हमारा राजस्थान और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति 9वीं 10वीं वाली। ठीक है, इसके अलावा जो SST वाले हैं, ठीक है, उनके लिए देखो हमारा अतीत, यहाँ से प्रश्न आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हमारा अतीत कक्षा 6ठी, ठीक है, ये कक्षा 7वीं, ये हमारा अतीत कक्षा 8वीं, तीनों किताबें चलती है। इसके अलावा समकालीन भारत, इसमें एक ही टॉपिक है शायद 9वीं, और ये समकालीन भारत 10वीं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो 11 और 12 की जो तीनों किताबें चलती है, ये इन सब इतनी सारी SST के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट के SST के प्रश्न बहुत ही तगड़े आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो 11-12 की राजनीतिक विज्ञान, ये एक तो कवर चढ़ा रखा हमने, 11-12 की राजनीतिक विज्ञान की बुक। ठीक है, अब आप चाहते हो, देखो इनके लिए तो हमने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि इतना सारा मटेरियल पढ़िए, क्योंकि वैसे पागल हो जाओगे, इतना सारा पढ़ने जाओगे तो। ये देख सकते हो दोस्तों रजिस्टर है, ये जो किताबें हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबें, इनके हमने सिर्फ 60 पेजों में कवर कर दिया था। दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट नोट्स बना रखे पूरे के पूरे इन किताबों के। बस ये 60 पेज एक बार मेहनत लगती है, जो हमारे रीड के अंदर टॉपिक है वही पढ़ने, पूरी किताब नहीं पढ़नी है। इसमें अगर देखा जाए जैसे 11 की है तो 2 टॉपिक मिल रहे तो 2 ही पढ़ने, पूरी किताब हम बता रहे तो वो पूरी किताब नहीं पढ़नी है। आपके रीड के अंदर जो सिलेबस में है टॉपिक उनको टिक करना है, बस उन्हीं से जो इम्पोर्टेंट लगता है 1 से 2 पेज में निकलेगा, ज़्यादा मटेरियल नहीं निकलता है, वो हमें नोट कर लेना। इस तरह हमने ये अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, ये दिख रहे होंगे आपको अच्छे से। ठीक है, ये पूरे के पूरे नोट्स बना रखे हैं अच्छे से। और यदि आप चाहते हो कि हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़े, चाहे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की कोई किताब हमें NCERT नहीं पढ़नी है, हम इतनी सारी ये किताबें नहीं पढ़ सकते हैं,
ये चट्टी वाली, तो ये एनसीईआरटी की एक किताब मिलती है बाज़ार के अंदर, सार संग्रह करके 90 से छठी से लेकर 12वीं तक का, आप इसको ला के पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा, ये सब नहीं पढ़ना चाहो तो, ठीक है। और इसके अलावा एक जो कुछ टॉपिक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन बौद्ध संस्कृति है, इनके लिए हमने इसमें तो दे नहीं रखा ज़्यादा, इसके लिए हम ये कलाम पब्लिकेशन की बुक लेके आए थे रीड के लिए, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से, ये कलाम पब्लिकेशन की बुक है ये। अब हमने आपको ये बुक बता दी, जीके में ये पढ़ना है, 9वीं 10वीं की ये किताबें पढ़नी है। इनके साथ क्या पढ़ना है, ये देखो, इनके साथ पढ़नी है दोस्तों आपको ये दोनों दिशा, क्योंकि 9वीं 10वीं की किताब पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, इनके साथ ये दिशाओं को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम आपको लास्ट में समरी बता देते हैं आपको पढ़ना क्या है। ये तो बता दिया, आप इतना सारा मटेरियल पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन इतना टाइम है नहीं आपको पास, तो इतना सारा मैं नहीं कहूँगा, इतना सारा पढ़ना चाहिए, इतना मटेरियल इकट्ठा करके ही आप थक जाओगे, ठीक है। इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है एक, उसमें आपको क्या पढ़ना है फिक्स बता रखा, कौन सी किताब सेलेक्ट करनी है और उनके लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं 5 मिनट में आपको अच्छे से बता देता हूँ आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, जिससे आपके रेट में आराम से 110 प्लस क्या 120 प्लस भी स्कोर हो जाएगा, अगर आप अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। जो मैं बताता हूँ अच्छे से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा अनुभव है, मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है, आपको अगर मार्कशीट देखनी है तो वो भी बता दूँगा, ठीक है। तो मैं अभी जो आपको बताऊँगा बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है आपको, ठीक है। देखो, संस्कृत सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये अपनी पढ़ाई की बुक पढ़नी है और इसके साथ दिशा पब्लिकेशन की ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये पढ़नी है, बस हिंदी के, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, ये दोनों किताबें ही हिंदी में पढ़नी है, ये थ्योरी है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप दूसरी बात, संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत के लिए ना 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें नहीं पढ़नी है आपको, या तो ये ले आइए या साफल्यम की एक नाम से किताब आती है वो ले आइए। शिव पूजन शर्मा की संस्कृत नहीं आती है तो इनकी क्लासें यूट्यूब पे पढ़ी है, आप देख सकते हो। इसके साथ बस ये प्रेरणा वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक है ये पढ़नी है, तो संस्कृत के लिए ये किताब और इसके साथ ये ऑब्जेक्टिव बुक, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो ये दोनों भाषाओं के लिए हो गया, जिनकी इंग्लिश है उनको पवन गोस्वामी वो बता दिए, और मैथ वालों को MR नरेश सर, इसके अलावा आपके पास हो तो वो पढ़ लीजिए। साइकोलॉजी के लिए आपके पास जो नोट्स हैं वो पढ़ना है, इसके साथ ये दिशा पब्लिकेशन पढ़ना है, ठीक है। एक ही किताब पढ़नी है, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करोगे तो वैसे फेल हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिए, इसके अलावा कहीं भी बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना विश्वास मैंने 2 बार क्लियर किया मुझे पता है, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों के लिए बता दिया, हिंदी, साइकोलॉजी और संस्कृत के लिए हो गया। इंग्लिश के लिए हमने पवन गोस्वामी बता दिया, और राजस्थान जीके के लिए 9वीं 10वीं की किताबें पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो बहुत सारे ये किताबें भी बताते हैं, मैं बता देता हूँ। 11 12 में राजस्थान अध्ययन चलती है, ये इन किताबों को नहीं पढ़ना, कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाले इनसे। आप ये 9वीं 10वीं की जो किताब है इस पर तो कवर लग रखा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ये रहा। जीके के लिए क्या पढ़ना है, ये 9वीं और ये 10वीं की, बस ये दोनों किताबें पढ़नी है। और इसके साथ जो दिशा की दोनों किताबें हैं, चाहे ज्योग्राफी की हो या राजस्थान जीके की हो, ये दोनों किताबें यही पढ़ना, ये थ्योरी पढ़नी है, ये ऑब्जेक्टिव पढ़नी है। इसके अलावा जीके में कुछ भी नहीं पढ़ना है। 6ठी 7वीं 8वीं का सार संग्रह शायद अभी सक्सेस पॉइंट ने निकाला है, वो ला के पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा मत कीजिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं खुद जानता हूँ, मैंने नोट्स बना रखे हैं, इसलिए वो बहुत मेहनत लगी थी, आप इतना कर नहीं पाओगे। मैं जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। SST के लिए क्या करना है दोस्तों, SST के लिए आप एक सार संग्रह ले आइए 6ठी से 12वीं तक NCERT का, और इसके साथ ये कलाम पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, ये ले आइए। बस इसके अलावा SST में कुछ नहीं पढ़ना, आपका काम हो जाएगा, अच्छा खासा स्कोर 110 प्लस हो जाएगा। साइंस वाले हैं उनको पढ़नी चाहिए किताबें हैं वो, और बाकी ऑब्जेक्टिव हमने बता दिया। इसके अलावा कुछ नहीं करना। मॉडल पेपर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और जो पर्यावरण अध्ययन वाले हैं ये बता रखा है, ये किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों हमने पूरी जानकारी दे दी, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। यदि आप ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो हमारी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा रह गई है सर तो वो कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। और अगला वीडियो दोस्तों हम बताएंगे CET की एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह करें, और हम खुद अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तो उस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि हम फर्स्ट ग्रेड में अब तैयारी में क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।